नमस्कार। आज हम एक काफी सनसनीखेज मामले पर बात कर रहे हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी का केस। हाँ, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति राजा रघुवंशी उसकी हत्या करवा दी। बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। और हम इस पर गहराई से बात करेंगे। हमारा आधार है एक लेख, राजा की बलि, जाति, धन और आधुनिकता का विशैला संगम। तो मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इस लेख के नजरिए से समझना है कि इस अपराध के पीछे सिर्फ प्रेम प्रसंग था या और भी कुछ जटिल सामाजिक पारिवारिक कारण थे। सही बात है, कई परतें हैं इसमें। तो मामला क्या है? सीधी बात यह है कि 24 साल की सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने पति राजा की हत्या करवाई। हाँ। वजह? क्योंकि वो राज कुशवाहा नाम के किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती थी। लेकिन यहीं एक सवाल फंसता है, अगर प्रेम राज से था तो फिर राजा से शादी ही क्यों की? और देखिए, यहीं पर लेख जो है वो जाति के पहलू को सामने लाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, कैसे? सोनम जो है वो रघुवंशी समाज से है, ऊंची जाति मानी जाती है, क्षत्रिय। हाँ। खुद को राम का वंशज मानते हैं। हाँ। और लेख के मुताबिक उनके लिए अपनी वो क्या कहते हैं, आन बान शान, वो बहुत मायने रखती है। ठीक है। और दूसरी तरफ है राज कुशवाहा। वो ओबीसी वर्ग से है, मतलब काछी समाज से, जिसे सामाजिक तौर पर अलग देखा जाता है। तो ये जाति का अंतर, ये एक बड़ी वजह बना। लेख तो यही इशारा कर रहा है। बल्कि लेख में प्रेम रोग फिल्म का उदाहरण भी दिया है, जहां ठाकुर किरदारों के लिए उसूल अपनी औलाद से भी बढ़कर दिखाए गए हैं। यानी ये सिर्फ उसका अकेले का फैसला नहीं था, समाज का, परिवार का दबाव भी था। बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। गुना में भी एक और सोनम का मामला हुआ था, अंतरजातीय विवाह पर हंगामा हुआ था। तो ये सोच काफी गहरी है समाज में। लेकिन क्या सिर्फ जाति ही वजह थी? लेख कुछ और भी कहता है। हाँ बिल्कुल, लेख सिर्फ जाति पर नहीं रुकता। वो आजकल के जो मॉडर्न अपर मिडिल क्लास परिवार हैं, उनके अंदर के माहौल पर भी बात करता है। किस तरह का माहौल? मतलब एक तरह की संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ गई है, जिंदगी सिमट गई है स्मार्टफोन और ऐप्स के इर्द गिर्द। हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। बच्चे देर रात तक बाहर, माँ बाप अपनी दुनिया में व्यस्त। बिल्कुल। और लेख का तर्क ये है कि शायद सोनम को जीवन की जो असल मुश्किलें हैं उनका सामना करना सिखाया ही नहीं गया। अच्छा, मतलब उसे वो समझ ही नहीं थी। शायद। आज के युवा देखिए, जानकारी तो गूगल से, एआई से ले लेते हैं, पर जीवन की समझ, वो इमोशनल मैच्योरिटी, वो स्क्रीन पर नहीं मिलती ना। सही बात है। लेख में पुरानी पत्रिकाओं, साथ बैठकर पढ़ने पढ़ाने की बात की गई है, जहाँ परिवार में बात होती थी, किसी मुद्दे पर चर्चा होती थी। तो शायद वो अपनी उलझन किसी से कह ही नहीं पाई। हो सकता है इसी संवादहीनता की वजह से। और इसमें पैसे का एंगल भी लगता है। लेख इशारा करता है कि सोनम शायद राज के साथ एक मतलब थोड़ी साधारण, लो प्रोफाइल जिंदगी जीने से कतरा रही थी। हाँ, ये भी एक पहलू है। लेख इस सवाल को खड़ा रखता है, क्या सिर्फ जाति की आन थी या आर्थिक सुरक्षा की चिंता भी थी? दोनों हो सकते हैं। जिस्म फिल्म के जिक्र भी है लेख में। हाँ, लेकिन लेख कहता है कि यहाँ सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, यहाँ खानदान की इज्जत भी दांव पर लगी थी। और ये भी तो हो सकता है कि क्या सोनम ने राज को इस्तेमाल किया, या कहीं राज ने ही उसे मोहरा बनाया हो? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। लेख इस पर भी सवाल उठाता है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा अजीब मोड़ है, कुंडली मिलान। अरे हाँ, वो पंडित जी वाला किस्सा। इंदौर के पंडित N.K. पांडे, हाँ। उन्होंने कथित तौर पर सोनम और राजा की कुंडली मिलाई थी। हाँ। और मंगल दोष होने के बाद भी। हाँ, न सिर्फ शादी की इजाजत दी, बल्कि सुखी जीवन का आशीर्वाद भी दे दिया। ये तो कमाल ही है। और लेख ज्योतिष के मंगल अमंगल के धंधे की, जैसा लेख कहता है, कड़ी आलोचना करता है। सवाल तो बनता है। बिल्कुल, कि अगर कुंडली में सब दिखता है तो पंडित जी को ये भयानक हादसा क्यों नहीं दिखा शादी के फौरन बाद? और मीडिया ने भी टीआरपी के लिए इंटरव्यू तो खूब लिए पंडित जी के। हाँ, पर ये मुश्किल सवाल शायद ही किसी ने पूछा हो। लेख एक ऐसे परिवार का उदाहरण भी देता है जहां 40 साल से बिना कुंडली मिलाए शादियां हो रही हैं और सब कामयाब है। ये विरोधाभास दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा से, इस लेख के विश्लेषण से क्या सबक मिलते हैं? देखिए, लेख कुछ बातें साफ तौर पर सामने रखता है। एक तो ये कि युवाओं को अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। माँ बाप की जायदाद या समाज के डर से गलत रिश्ते में नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, शादी एक गंभीर जिम्मेदारी है, उसे समझना जरूरी है।
और सबसे बड़ी बात, ऐसी घटनाएं समाज में डर और अविश्वास फैलाती हैं, जो पहले से ही काफी है। हाँ, और अब ये मामले अपवाद नहीं लगते, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इंदौर का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। इसके पीछे, जैसा स्रोत बताता है, जाति का अहंकार है, पैसों का लालच हो सकता है, आधुनिक परिवारों में वो बातचीत की कमी और ज्योतिष जैसे अंधविश्वास, इन सब का एक जटिल जाल है। और अंत में ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना, बिल्कुल, कि क्या हमारा तथाकथित आधुनिक समाज आज भी जाति जैसी पुरानी जड़ों में इतना फंसा है कि वो व्यक्तिगत जिंदगियों को ऐसे कुचल सकता है? या फिर जानकारी और कनेक्टिविटी के इस युग में हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में ही मुश्किल मगर जरूरी बात करने की हिम्मत और तरीका दोनों खोते जा रहे हैं? सोचने वाली बात है।